अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस चौधरी और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल वायरस फैल रहा है, गला ख़राब हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, इतने अरसे तक वो ठीक नहीं होता। इसके रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर, जैसे कि ये वायरस फैल रहा है, मैंने देखा है लोगों को 10-15 दिन हो जाते हैं लेकिन उनका गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, वही सब कुछ। ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में हम वायरल एंटीवायरल तो नहीं देते, लेकिन इसके के लिए ना एंटी हिस्टामिन और वो एलर्जी की जो मेडिसिन जिसको हम कहते हैं वो एलर्जी की मेडिसिन देते हैं। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी रीज़न क्यों है, क्यों आजकल हो रहा है। हाँ और जी, सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स तो हैं ना, फ्लू हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हो क्यों रहा है। हमारे ना जैसे ही हमारा वो चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, या जिसको हम इसको एलर्जिक रिनाइटिस भी कह सकते हैं। एलर्जी की वजह से एक फ्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो उसको हम एलर्जिक रिनाइटिस कह सकते हैं। अब मसला ये है कि ये हो क्यों रहा है। एलर्जी कई किस्म की होती है। हमें सिर्फ लगता है कि खारिश होगी या गला ख़राब हो गया, खांसी होगी, तो इस वजह से एलर्जी होगी। अब वो सारी एलर्जीज़ की कोई ना कोई पीछे रीज़न होती है। उसमें डस्ट एलर्जी आई थी, उसकी रीज़न डस्ट होती है। उसमें कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है, उसमें टेम्परेचर चेंज आ जाता है। जो आजकल फ्लू हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। इसकी एलर्जी की रीजंस में से इंपॉर्टेंट रीजंस जो लोग समझते नहीं है वो टेम्परेचर चेंज का है, जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और वो भी हो रहे हैं एकदम से। जैसे रूम का टेम्परेचर, अभी सर्दियों की मैं बात ले रहा हूँ, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है, गर्म है, या आप अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एकदम से हवा और एयर का वो जो कोल्ड एयर है वो लगेगी, तो डेफिनेट सी बात है उसका एलर्जिक रिएक्शन होगा। अब जो लोग इम्यून है, इम्यून वो है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो तो रेजिस्ट कर जाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिसको हम आम अल्फाज में क़ुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। जब रेजिस्ट नहीं करते तो आपका वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के बाद, और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ओनली फ्लू एंड खांसी, ये वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक रिनाइटिस इसको हम कहते हैं, इसमें बुखार नहीं होता। अगर आपको बुखार साथ हो गया तो बैक्टीरिया भी आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया, तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी कौम ऐसी है कि हम लोग मेडिसिन वैसे ही यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ भी हो तो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन लेते रहते हैं। हाँ जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बस घर में कोई भी मेडिसिन पड़ी है तो हमने उठाई, पैरासिटामोल है या कोई भी है तो वो ले वो ली। हम सब हाँ लोग जी। खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग ये नहीं है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक बात और बताएँ, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा केसेज़ आते हैं, तो कोरोना के केसेज़ जितने भी आते हैं, तो उनके क्या पीछे सिम्पटम्स यही होते हैं? यही यही इस वजह से भी कोरोना हो रहा है? कोरोना की जो कोरोना है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कवर हो गया और पूरी दुनिया में ही ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फिर एक वेव उठ रही थी, पीछे सुन रहे थे कि चाइना में फिर दोबारा आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंट्रोल है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन अभी जो इमरजेंसीज आ रही हैं या इससे रिलेटेड एसओपी या कह लें कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के रिलेटेड, जिसके अंदर सांस की प्रॉब्लम हो रही है, वो पुराने पुराने मरीज़ है, जैसे टीबी का कोई मरीज़ है या जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ है या उनका पुराना चल रहा है मसला, वो आ रहे हैं इमरजेंसीज में। न्यू पेशेंट हमारे पास कोई ऐसा रिसीव नहीं हो रहा जो यंग पेशेंट हो और एसओबी के साथ, एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या सांस की तकलीफ के साथ, नज़ले ज़ुकाम के साथ, वो ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा न्यू रिसीव नहीं हो रहा। जी, तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊँ कि डॉक्टर अली असगर ग्रेजुएटेड हैं यूएचएस लाहौर से 2018 में, और इनका एक्सपीरियंस है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डीएचक्यू पाकपतन, और अब ये डीएचक्यू साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं। तो डॉक्टर, आप मुझे ये बताएं कितना अर्सा हो गया है आपको इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में 6 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर चल रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला बेहतर ही जी, चलेंगी। कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है वहाँ पे मैं खुश रहता हूँ, और डीएचक्यू जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ वर्कलोड अच्छा है, यहाँ पे पेशेंट्स का फ़्लो अच्छा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब कि पेशेंट ज़्यादा आएंगे तो आप खुश हैं? हाँ, पेशेंट ज़्यादा आएंगे, पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स हैं, हर बंदे की एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है कि पेशेंट हमारे पास आया है बीमार और ठीक हो गया है। हम लोग सर्जरीज़ में हैं, हम लोग एमरजेंसीज करते हैं, लोग रिसीव होते हैं, पेशेंट बड़ी पेन में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ठीक होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। उनसे ज़्यादा हमें खुशी हो रही होती है कि पेशेंट ठीक होके जा रहा है। और सर्जरीज़ के बाद नॉर्मली पेशेंट दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज होके जा रहा होता है, तो बड़े खुश और दुआएं दे रहे होते हैं, तो वो उसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है, वो चीज़ अच्छी लगती है। जी, हमारे नाज़रीन को एक और बात बताएं कि एमरजेंसी एमरजेंसी में एक दिन में कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? एमरजेंसी दो टाइप्स की होती है। एक मेडिकल एमरजेंसी है। मेडिकल एमरजेंसी में आप लोगों को ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फीवर, आपको कोई
इस तरह का छाती का कोई मसला है, कोई जिगर का मसला है, काला यरकान है, पीला यरकान है, पेट में पानी है, इस तरह के 100 जो इश्यूज़ हैं वो सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, वो मेडिकल इमरजेंसी में आते हैं। वो ये इश्यूज़ तो तकरीबन डेली के 500 प्लस होंगे। अब दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो हमारे पास जो है सर्जिकल इमरजेंसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सीडेंट हो गया है, कोई अल्लाह ना करे कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई टांग टूट गई है, या कोई ऐसा मसला जो सर्जरी से ठीक होगा जिसमें हर्निया आता है, हर्निया की पेन शदीद हो गई है, या पीते का ऑपरेशन का मसला है, या फिर ये जो पेट ख़राब हो जाता है जिसके एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, या कह लें कि दायमी कब्ज़ है, या फिर हेमराइड्स हैं, हेमराइड्स कह लें, या जिसको आम जुबान में क्या कहेंगे, हेमराइड्स, पाइल्स को बवासीर, वो बवासीर के पेशेंट्स आ जाते हैं। ये पेशेंट्स जो सर्जिकल इमरजेंसी में आते हैं वो पेशेंट्स तो हमारे पास 200-300 होते हैं 24 आवर में, और उनमें जो मतलब एमरजेंसी ऑपरेशंस करने वाले हैं वो 20 से 25-30 होते हैं। और हमारी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि जिस दिन वो रिसीव हुआ है हमें उसी दिन ही उसका ऑपरेट करना पड़ता है, तो इसलिए वर्कलोड ज़्यादा होता है, मज़ा आता है काम करने का। लेकिन मेडिकल एमरजेंसी और होती है, वो मेडिसिन वो कह लें कि मेडिकली ट्रीट करके अपने वार्ड में भेज देते हैं, हम लोग ऑपरेशन करके फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। जी, तो मतलब इस बात का ये है कि मेडिकल वार्ड में ज़्यादा पेशेंट आते हैं। मेडिकल इमरजेंसी ज़्यादा होती है, मेडिकल इमरजेंसी जिसको थोड़ा बहुत मसला है वो मेडिकल इमरजेंसी में जाएगा। सर्जिकल का एक प्रॉपर इशू होगा और बंदे को पता होगा कि ये सर्जिकल इशू है, इसके बगैर सर्जरी के बगैर ये सोल्व नहीं हो सकता, तो उसके लिए आता है। बाकी मैं एक चीज़ ये बता दूं कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में सर्जिकल इंटरवेंशंस और सर्जिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इधर 1 साल से ज़्यादा अरसा काम करते हुए मैंने पेशेंट्स ख़राब होते नहीं देखे। और ये मैं मतलब ऑन ऑल सेंसेस ये कह रहा हूँ, मैंने पेशेंट ख़राब होते नहीं देखे। हर बंदा वर्कर है, हर बंदा मेहनत कर रहा है और कोशिश करता है कि उसका पेशेंट ख़राब ना हो और पेशेंट ठीक हो। जी डॉक्टर, लास्ट में आप जितने भी आवाम देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अगर इमरजेंसी की हम बात करें तो इमरजेंसी हो तो आएँ, अगर इमरजेंसी है तो फिर साथ में पूरी वो बारात लाने की ज़रूरत नहीं है, वो 20 से 25 लोग ले आते हैं आप लोग। जी, ऐसा ही होता है कि एक को इमरजेंसी होती है और साथ में इतने लोग आ रहे होते हैं, और फिर डॉक्टर पर भी प्रेशर होता है वो कि असल में इतने ना लोग हैं। पिछले दिनों में एक शायद प्रेस में भी आया हुआ इशू हुआ था, चले मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो इमरजेंसी में थे, एक देखिए ना, अब हमारे पास जो पेशेंट है ना, जो भी कोई आएगा वो घर में पहले जो मोहल्ले में डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रीट करवाएंगे, उनसे ट्रीट नहीं हुआ तो फिर जो आगे बड़ा मोहल्ला है उसके पास जाएंगे, फिर जो मेन सिटी में बैठा है उसके पास, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फ़ौरन रेफ़र कर देगा कि आप इमरजेंसी ले जाएं। अब ये सारी इंटरवेंशंस और ये सारे काम या डिले हो के फिर हमारे पास पेशेंट सी हुआ। अब जो पेशेंट हमारे पास आया है, आप खुद बताएं, मतलब आप अपनी सेंसेस में सोचें कि अगर एक पेशेंट है उसको काला यरकान है, ठीक है, अब आप को मैं आम जुबान में सुना, उसको काला यरकान है, उसका जिगर बंद हुआ हुआ है और साथ में उसका पेट में पानी पड़ा हुआ है, उसको सांस नहीं आ रहा। अब उसकी तो टर्मिनल स्टेज है, उसकी मतलब प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, कोई लोग बचते हैं, लोग अल्लाह पाक की तरफ के पास भी चले जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग एफ़र्ट्स करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते कि ये पेशेंट तो बचने वाला ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो वो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि एक पेशेंट आया, बाबा जी थे 90 प्लस के, और उनके साथ कोई 10 से 15-20 लोग थे। अब हुआ ये कि वो पेशेंट, ये जो मैंने आपको अलामात बताई हैं सारी उनके में, वो पेशेंट आया, उसको सांस नहीं आ रहा था, और उसको सांस नहीं आ रहा था तो हमारा तो डॉक्टर साहब ने पूरी तरह अच्छी तरह चेक करके करा के सारा कुछ करके उनको कहा कि ईसीजी करवाएं। ईसीजी जिसको हम आम जुबान में दिल की पट्टी भी कहते हैं, दिल की धड़कन चेक करने के लिए दिल चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो ईसीजी करवाई। ईसीजी में ना फ्लैट लाइन आ गई तो पेशेंट एक्सपायर हो चुका था जब हमारे पास रिसीव हुआ इन शॉर्ट। तो उन्होंने मतलब हंगामा मचा फिज़िकल इंसल्ट की हमारे डॉक्टर की। उसके बाद हमारे सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, हम लोगों ने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर वो पुलिस वाले आए, तो वो थे इधर एसएचओ माजिद इशफाक साहब, वो आए, उन्होंने वो रात को ही बंदा उठाए जिन्होंने बदतमीज़ी की थी। तो फिर लेकिन हम लोगों ने कहा कि यार वो उनके घर मैयत पड़ी है तो जाने दें, लेकिन ये हमें सिक्योरिटी भी दें। जी तो बिल्कुल। वो डॉक्टर्स को, आप लोग भी आते हैं, आप लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, इतना रश होता है, उसमें हम अकेले लेडीज़ काम कर रही होती हैं, WMOs काम कर रही होती हैं, अकेली होती हैं, उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, और अक्सर ये होता है कि मसला बने सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आते, हाँ जी, ऐसे तो ऐसे भाग जाते हैं वो भाग कि जाते कहीं हैं, हम लोग ही ना अंदर रगड़े जाएं। रगड़े जाएं, हाँ ऐसे होता है। बस मैसेज ये है कि यार आएँ तो
देखा करें कि आपकी तरह के कई मरीज़ लेटे हुए हैं, हो सकता है जो आप मरीज़ लेके आ रहे हैं उससे भी सीरियस हों। हाँ जी, तो बिल्कुल। हम डॉक्टर्स होते हैं, हम देख लेते हैं किसको क्या चाहिए, उसको उस हिसाब से हम चलाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हमें बस हमारे पेशेंट के ऊपर खड़े रहें, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर्स पे रहम करें, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको करने दें। और अगर एक आप इग्नोर बात हो रहे हैं तो फिर बताएं। हाँ जी, और एक बात ये है कि पहले जितने भी टोटके वगैरह लगाए होते हैं, उसके बाद उस पेशेंट का हाल ही नहीं रहता कि वो बच सके। हाँ, टोटकों से मुझे याद आया एक फ्री एडवाइस समझ लें। आप लोगों के लिए स्पेशली, ये जो देसी दवाई है ना, इससे बचें। देसी दवाई से बचें। आजकल देसी दवाई वाले पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। ये सबसे पहले आपके लीवर अफेक्ट करता है, इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। कभी इस तरह करिएगा कि कोई देसी दवाई लेके, ये मेरा आपको चैलेंज है ऑन एयर, कोई देसी दवाई लेके उसका फोरेंसिक करवाएं। उसके अंदर से क्या निकलता है, उसके अंदर से अफीम निकलेगी, ओपीएम के सप्लीमेंट्स निकलेंगे, उसके अंदर स्टीरॉइड्स निकलेंगे, पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो 5 साल बाद, 6 साल बाद लीवर फेलियर, रीनल फेलियर, गुर्दों के मतलब ख़राब होते हैं। ये लोग आ रहे हैं, लोगों को बहुत समझाते हैं, नहीं मानते, अभी भी सारे कर रहे हैं। देसी दवाइयाँ हर्बल मेडिसिन कहकर तो बेची जा रही हैं। वो देखिए ना, जो चीज़ एक मैं हम लोग जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं ना डॉक्टर्स, तो हम लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि जिस चीज़ का हमें फार्मूले का नहीं आइडिया ना। अब पैराडोल है, पैराडोल में क्या है, पैरासीटामोल। हाँ जी। पैरासीटामोल कहाँ पे अफेक्ट करता है, कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, और बॉडी में कहाँ पे अफेक्ट करके कैसे सिक्रीट होता है, हमें पूरा रूट पता है। और कितनी डोज देनी है, एज के हिसाब से, और उसके हिसाब से कह लें, वेट के हिसाब से। अब एक देसी दवाई या हर्बल मेडिसन है, मुझे कोई हर्बल वाला डॉक्टर या देसी दवाई वाला हकीम साहब ये बता दें कि इस दवाई में ये है, ये ऐसे खानी है, ये ऐसे एब्जॉर्ब होगी, इस बॉडी की इस ऑर्गन पे अफेक्ट करेगी, और इसके बाद आपके बड़े पेशाब में के ज़रिए बाहर निकलेगी या छोटे पेशाब में, ये आप बता दें तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। अब ये नहीं बता, ये कहते हैं बस आराम आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं मैडम। जैसे कि हमें डॉक्टर ने बताया कि ये देसी दवाइयों से बचें और घर में टोटके वगैरह मत इस्तेमाल करें। आप डायरेक्ट DHQ साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल आएँ, इमरजेंसी में आएँ तो ये आपका पूरा इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें टाइम थैंक दिया। यू, अल्लाह हाफिज़।